नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम दो दोस्तों की कहानी के जरिए जानेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। एक बार की बात है, रामदास और सुखदास दो पड़ोसी थे और दोनों ही अच्छे मित्र थे, लेकिन दोनों की आदतों में, दोनों के कर्मों में बहुत अंतर था। रामदास एक ओर, जहाँ रामदास भगवान को बहुत मानता था, विधिवत भगवान की पूजा किया करता था और अपने हर काम को ईमानदारी से करता था, सबके साथ बड़े अच्छे ढंग से पेश आता था। वहीं पर सुखदास भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था और उसका हर समय ध्यान उल्टी सीधी बातों में रहता था। वह मदिरा भी पीता था, जुआ खेलता था और बिना जाने लोगों के साथ बात करते हुए गालियाँ देता था। लेकिन आस पास रहने के कारण दोनों में दोस्ती थी, लेकिन दोस्ती में वे एक दूसरे को बहुत ताने भी मारते थे। सुखदास हमेशा रामदास को कहता कि देख, तू परमात्मा को मानता है और मैं परमात्मा को बिल्कुल नहीं मानता, फिर भी मेरे पास तुमसे ज़्यादा बड़ा घर है, मेरे पास कार है और मेरा व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे कभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि तुम्हारा घर भी मुझसे छोटा है और तुम्हारे पास एक टूटा फूटा सा स्कूटर है। तुम आज भी इतने सालों बाद वही नौकरी कर रहे हो और तुम्हारी जिंदगी भी बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होती है। रामदास हर बार सुखदास की बातें सुनकर हंस पड़ता है, लेकिन कहते हैं ना, जब कोई बात बार बार रोज रोज कही जाए तो वो दिमाग में बैठ जाती है और हमें परेशान करती है। रामदास को भी अब धीरे धीरे सुखदास की बातें ठीक लगने लगी थी कि मैं परमात्मा को मानता हूँ, फिर भी मुझे हर समय कोई ना कोई मुश्किल आए दिन घेरे रहती है। जबकि सुखदास परमात्मा को नहीं मानता, वह जुआ भी खेलता है, मदिरा भी पीता है, फिर भी उसके पास मेरे से ज़्यादा सुविधाएं हैं। सोचते सोचते वह अपने मन को समझाने की भी कोशिश करता, लेकिन धीरे धीरे वह सुखदास की बातों में अपने आप को आना महसूस कर रहा था। एक दिन दोनों दोस्तों में बातें करते करते एक शर्त लग गई कि हम 2 दिन एक दूसरे की दिनचर्या को देखेंगे। इन 2 दिनों में जिसको ज़्यादा लाभ होगा वो उसकी बात दूसरे को माननी पड़ेगी। सुखदास ने कहा कि अगर तुम्हें ज़्यादा लाभ हुआ इन 2 दिनों में तो मैं आस्तिक बन जाऊंगा, अगर मुझे ज़्यादा लाभ हुआ तो तुम्हें नास्तिक बनना पड़ेगा। रामदास ने सुखदास की बात मान ली कि देखा जाएगा जो होगा। तो अगले दिन रामदास जब काम से घर वापस आ रहा था तो उसका स्कूटर बस में टकराने से उसकी दुर्घटना हो गई और वह स्कूटर से गिर गया और उसे चोट लगी। लोग उसे उठाकर डॉक्टर के पास लेके गए और उसकी मरहम पट्टी करके उसे घर पर छोड़ गए। दूसरी तरफ सुखदास सुबह से ही शराब पीने के लिए जुआ घर में चला गया। वहां पर उसने शराब पी और जुआ खेला, जिसमें वह काफी पैसे जीता। और जब वह घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक पोटली दिखाई दी। जब उसने पोटली को उठाकर देखा तो उसमें बहुत से सिक्के थे। सुखदास प्रसन्न मन से अपने घर जाने के बजाय सीधा रामदास के घर में ही चला गया और उसने देखा रामदास दर्द से करा रहा था और उसकी पत्नी उसे दवाई दे रही थी। रामदास ने अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में सुखदास को बताया और सुखदास ने अपने जुए में जीते जाने वाले पैसे और पोटली के बारे में रामदास को बताया। सुखदास ने कहा, अब तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि मुझे लाभ हुआ है। तो रामदास ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी कल का दिन बाकी है, देखते हैं। सुखदास अपने घर चला गया और रामदास सोचने लगा कि हे प्रभु, क्या मुझे सुखदास की बात माननी पड़ेगी? क्या मैं आपको मानना छोड़ दूं? क्या मेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा?
ऐसा सोचते सोचते उसका मन भी दुखी हो रहा था और सुबह होते होते उसकी आंख लग गई। तब उसे आंख में लगते ही नींद में उसके गुरुजी के दर्शन हुए और उसे लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि रामदास मेरे पास आकर मुझे मिलो। रामदास अगले दिन जब सुखदास आया तो रामदास ने उसे कहा कि मुझे गुरुजी के पास जाना है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जा सकता, क्या तुम मुझे लेके जाओगे? तब सुखदास ने उसकी बात मान ली और कार में बिठाकर उसे गुरुजी के पास ले गया। गुरुजी उन दोनों को देखकर बहुत मुस्कुराए और रामदास को बोले कि आ गए रामदास, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब रामदास को ये निश्चित हो गया कि वाकई ही गुरुजी ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर अपने पास बुलाया है। फिर गुरुजी सुखदास की तरफ देखकर बोले कि हाँ सुखदास, मैं तुम्हें भी जानता हूँ, मुझे पता था कि तुम ही रामदास को लेकर यहाँ आओगे। अब गुरुजी बोले कि मैं तुम दोनों के मन में और तुम्हारे बीच होने वाली शर्त के बारे में जानता हूँ। गुरु तो दोस्तों जानी जान ही होते हैं और हमेशा मुश्किल पड़ने पर हमें रास्ता दिखाते हैं। ऐसा ही गुरुजी ने रामदास और सुखदास को रास्ता दिखाने के लिए अपने पास बुलाया था। अब गुरुजी बोले, सुखदास पहले मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा। पिछले जन्म में तुमने बहुत अच्छे काम किए थे, जिसके फलस्वरूप तुमने इस जन्म में राजा बनना था, लेकिन इस जन्म में आते ही होश संभालते ही तुमने बुरे काम करने शुरू कर दिए। जुआ खेलना, मदिरा पीना और गालियां निकालना, जिससे तुम्हारे अच्छे कर्म कम होते गए और जो आखिर में कल तुम्हें सिक्कों की पोटली मिली, उसके साथ तुम्हारे सारे पुण्य कर्म भी खत्म हो चुके हैं। अगर तुम्हें अब अच्छे कर्म आगे के लिए बनाने हैं तो तुम्हें अपने पुराने बुरे कर्म जो तुम अब तक करते आए हो तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे, ताकि तुम अपने रहते जीवन के लिए और अगले जीवन के लिए अच्छे कर्म कमा पाओ। फिर वो रामदास से बोले कि तुमने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए थे, जिसके फलस्वरूप तुम्हें कल जो दुर्घटना हुई उसमें तुम्हारी मौत हो जानी थी, लेकिन तुमने इस जन्म में होश संभालते ही भगवान की पूरी विधिवत पूजा की, भगवान को दिल से माना, जिसके कारण तुम्हारे वो बुरे कर्म कट गए थे और तुम्हें दुर्घटना के रूप में सिर्फ थोड़ी सी चोट लगी। अब तुम्हारे बुरे कर्म सभी खत्म हो चुके हैं। अब आने वाले समय में तुम्हारा भला ही भला होगा। तुम्हें जो बात चिंतित कर रही थी कि क्या तुम्हें भगवान को छोड़ देना पड़ेगा, क्या तुम्हें सुखदास की बात माननी पड़ेगी, तो ऐसा होता है कि हमें जो अच्छे कर्मों का फल पहले मिल जाता है जो हम पिछले जन्म में करते हैं। सुखदास के साथ भी वैसा ही हुआ। अब दोनों दोस्तों को ये बात समझ आ चुकी थी। उन्होंने गुरुजी का धन्यवाद किया और घर वापस आ गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।